आयोजक श्री चारित्र शुद्धि विधान महोत्सव समिति अध्यक्ष कैलाश चंद बड़जात्या, कार्याध्यक्ष पवन गंगवाल, गौरवाध्यक्ष पवन जैन गाजियाबाद, NK जैन गुड़गांव, स्वागताध्यक्ष निर्मल बिंदायका, महामंत्री नवीन बज, मंत्री मनोज सारावगी, PM कोषाध्यक्ष मनोज बगड़ा, पदम सेठी, मुंबई। दर्शकों जय जिनेंद्र, हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, परम पूज्य बालाचार्य मुनिश्री 108 मोक्ष सागर जी महाराज एवं मुनिश्री 108 समय सागर जी महाराज के 1234वें चारित्र शुद्धि व्रत उद्यापन के पावन अवसर पर झारखंड प्रांत स्थित तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी की पुण्य भूमि मधुबन में बने श्री त्रियोग आश्रम के प्रांगण में श्री चारित्र शुद्धि महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ आयोजित किया गया। आजीवन अन्न एवं षट्रस त्यागी स्थिविराचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव के मंगल सानिध्य में 22 से 30 दिसंबर 2021 तक चले इस भव्य आयोजन में श्रद्धालुओं ने परम पूज्य योग निपुण आरिका रत्न श्री 105 पुनीत चैतन्यमती माता जी के निर्देशन एवं विधानाचार्य पंडित डॉक्टर आनंद जी शास्त्री के साथ साथ महोत्सव की मांगलिक क्रियाओं में सहभागी बन अपने जीवन को धन्य किया। विगत 22 से 30 दिसंबर 2021 के मध्य आयोजित हुए इस महा महोत्सव के अंतर्गत 24 दिसंबर अर्थात तीसरे दिन के कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान के अभिषेक के साथ हुआ। पुण्यशाली श्रावकों ने पांडुक शिला पर विराजित त्रिलोकीनाथ के मस्तक पर शुभ द्रव्यों के कलश ढुराते हुए अपने कर्मों की निर्जरा की। जिन देवी को नमन करे घट कुंभ में जल भर कर, जिन देव को नमन करे। संसार के सागर में मिलते न किनारे हैं, संसार के सागर में मिलते न किनारे हैं। आ जाओ मेरे स्वामी हम तेरे सहारे हैं, क्षीरोदति को चलिए जिन देव के दर्श करे घट कुंभ में जल भर कर। अभिषेक के बाद अब आया अवसर प्रभु जी की शांति धारा का। श्रेष्ठियों ने रोग शोक दोष के निवारण के निमित्त से परम पूज्य स्थिविराचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव द्वारा उच्चारित पवित्र शांति मंत्रों के मध्य भगवान की शांति धारा की। गुण सहिताय अनंत चतुष्ट सहिताय समोसरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय षट चत्वांश गुण संयुक्ताय परमेट पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मे परम सुखाय शिवमस्तु जयोस्तु तुम आरोग्यमस्तु तुम्हारा पुष्टिरस्तु। शांति धारा के उपरांत भक्तों ने परम पूज्य समाधिस्थ आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की प्रतिमा का अभिषेक करने का सौभाग्य भी प्राप्त किया। गुरुवरिये दुनिया सारी तेरे चरणों पर बलिहारी, गुरुवरिये दुनिया सारी तेरे चरणों पर बलिहारी। और आशा करे नर नारी दर्शन की है अब बारी, तेरी मूरत तेरी सूरत हम देखें बार बार। कार्यक्रम की अग्रिम कड़ी में भक्तों को स्थिविराचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव के मंगल प्रवचनों को श्रवण करने का लाभ प्राप्त हुआ। पूज्य गुरुवर ने सभी को श्री चारित्र शुद्धि विधान पूजन के महत्व एवं पूजन के दौरान धारण करने वाले नियमों को समझाया। पंचम काल में तुम पैदा हुए हो, आगे चतुर्थ काल में जाके पैदा होने की योग्यता, ऐसा साथी से पुण्य करने की योग्यता इस पंचम का तो मिला है। ये तुम्हारा एक पुण्य का उदय है। तो साथी से पुण्य के बिना सम्यक दर्शन नहीं। उसके लिए प्रशस्त राग चाहिए, प्रशस्त निदान भाव कौन सा है?
नित्य कालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमनसामी दुख खो कम खो बोइलाओ सुगे गण समाय मन जिन गणपति हो मज्जम। ये बोलना प्रशस्त निदान भाव है। तो सात्विक से पुण्य करने वाले ये भाव होता है, आपके पूजा भक्ति से मुझे है तो क्या मिलना चाहिए, मेरा दुख का अक्षय हो, कर्म का अक्षय हो, सम्यक ज्ञान की प्राप्त हो, समाधि मरण की प्राप्त हो, ये भावना करता है। ऑल इज वेल इफ एंड इज वेल, अंत भला तो सब भला है। गुरुवाणी श्रवण करने के बाद इंद्र इंद्राणियों सहित सभी पुण्यशाली भक्तों ने प्रतिष्ठाचार्य श्री के मार्गदर्शन में श्री चारित्र शुद्धि विधान पूजन की मांगलिक क्रियाएं प्रारंभ की। विधान पूजन के दौरान भक्तों ने मधुर संगीत की स्वर लहरियों पर थिरकते हुए प्रभु भक्ति का भरपूर आनंद लिया। पूजन की अग्रिम कड़ी में श्रेष्ठियों ने श्री चारित्र शुद्धि विधान के मंडल पर अर्घ्य अर्पित किए। इसके बाद सौभाग्यशाली भक्तों ने परम पूज्या योग निपुण आर्यका रत्न श्री 105 पुनीत चैतन्य मती माताजी द्वारा उच्चारित मंत्रों की पावन ध्वनियों के मध्य आयोजित हवन की पवित्र ज्वाला में आहुतियां समर्पित करते हुए प्रभु से समस्त जीव जगत के कल्याण की कामना की। कार्यक्रम के मध्य में इंद्राणियों ने भक्ति करते हुए पूज्य गुरुमां चैतन्य मती माताजी के चरण कमलों में अर्घ्य समर्पित कर उनका आशीष प्राप्त किया। पूज्य आर्य पुनीत चैतन्य मती माताजी चरण कमलेभ्यो जलादिर्घम द्रवपामिति। ओम ह्री भाव पूजा भाव वंदना त्रिकाल पूजा त्रिकाल में करा में भाव न भावे। श्री अरण्य जी सिद्ध जी याचना जी पादा जी सर्व साधु जी पंच परमेश्वर। अग्रिम कड़ी में पूज्य मुनि श्री पीयूष सागर जी महाराज ने अपने मंगल प्रवचनों में स्वयं और परम पूज्य समाधिस्थ आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज के जीवन से जुड़े पावन प्रसंग का उल्लेख करते हुए
श्वेत रंग की विशेषता बतलाई। सन्मुख सागर जी महाराज जिस समय कोल्हापुर में वर्षा योग चल रहा था, रक्षाबंधन का पावन दिन था और हम दर्शन करने के लिए वहाँ पर जिस समय पहुँचने के साथ हमने उनकी पिछका में नमन किया और पिछका में राखी बांधी। माँ ने कहा था कि तुम उनके पिछका में राखी बांध के आना, और मैं पहुंचा और रक्षाबंधन का दिन तो मैंने नमस्कार किया और जा करके पिछका में राखी बांधी, और उन्होंने उस पिछका को फिर उठा करके अपने पास में रख लिया और बोले कि अब इसमें और कोई राखी नहीं बांधेगा, अब ये मेरे पास रखिए। मुझसे बोले तुम भगवान का अभिषेक करो। अभिषेक किया मैंने। आखिर क्यों ये सफ़ेद वस्त्रों को पहनना चाहिए? तो उन्होंने इतना कहा कि तुम सोचो आखिर इस सफ़ेद रंग में ऐसी क्या विशेषता है। तो मैंने कहा सफ़ेद रंग की एकमात्र विशेषता, इसको किसी भी रंग में मिला दो तो एक नया रंग बन जाता है, लेकिन सारे रंग मिल करके भी एक सफ़ेद रंग नहीं बना सकते, ये सबसे बड़ी विशेषता। मंगल प्रवचनों के बाद महोत्सव में अब समय था आदि माता श्री पद्मावती देवी की विशेष आराधना का, जिसमें भक्तों ने आरिका रत्न श्री 105 पुनीत चैतन्यमती माता जी के सानिध्य में बड़े ही श्रद्धा और भक्ति भाव से जिन शासनी आदि माता की वंदना की। मां पद्मावती नमोस्तुते, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। दो बोल मीठे सुना दे माँ, पलकें बिछाई हैं, लड़ियां सजाई हैं, आ जाओ पद्मावती पद्मावती माँ पद्मावती। माता की आराधना के अगले चरण में भक्तों ने वस्त्र आभूषण आदि से पद्मावती देवी की प्रतिमा का श्रृंगार किया और फिर जल फल आदि के अर्घ्य समर्पित करते हुए उनकी आरती की। माता की आराधना के बाद महोत्सव में अब आया दौर मंगल आरती का, जिसमें भक्तों ने हाथों में दीपों से सुसज्जित थाल लेकर बड़े ही भक्ति भाव से श्री जी की संगीतमय मंगल आरती की। प्रभु जी की आरती के बाद भक्तों ने कर्ण प्रिय संगीत की धुनों पर नाचते झूमते हुए परम पूज्य आचार्य श्री संभव सागर जी महाराज और आरिका श्री चैतन्यमती माता जी की आरती करने का सौभाग्य पाया। मंगल आरती के पश्चात भक्तों को पूज्य गुरु माँ की मंगल वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। 5 पाप से बचने के लिए ये 5 अनुव्रत और महाव्रत को पालन करना बहुत जरूरी है। जीवन में अनुव्रत पालन नहीं किया और 5 पाप में ही लगे रहे, ये पाप हमें अधोगति में ले जाएगा। श्रावक हैं तो अनुव्रत में आना चाहिए और साधु बनने के बाद में महाव्रत में
अतिचार पूर्वक पालन करने के पुरुषार्थ करना चाहिए। पाप, सबको पता है कि पाप हमें अधोगति में ले जाएगा, फिर भी हम अपने परिणामों को संभालते नहीं हैं। तो आज ये 5 पाप से बचने के लिए श्रावक को अणुव्रत को धारण करना चाहिए। अणुव्रत में पहले अहिंसा अणुव्रत का पालन करना चाहिए। इसके उपरांत महोत्सव में संध्याकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत कलाकारों ने संदेश परक दृष्टांत पर आधारित नाटक का भावपूर्ण मंचन किया। कि ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है, धरती पे रूप है आपका, ये विधाता की पहचान है। बस बेटा बस, तो मुझे भावुक ही कर देता है। ये इतनी प्यारी आवाज में ये धार्मिक उपदेश की चर्चा मुझे सुनाई दे रही है। अरे 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 ये कौन? अरे लगता है ये साधु जी हैं। हे गुरुवर, नमोस्तु करता हूं आपको। आयुष्मान भवो, धर्म वृद्धि हो। कहां जा रहे हो? कहीं नहीं गुरुदेव, मैं तो बस तीर्थ यात्रा के लिए निकल रहा था, तो आपकी मैंने मंगल देशना सुनी तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। आप कह रहे थे कि स्वार्थ का संसार, मतलब मैं कुछ समझा नहीं गुरुदेव। देखो, अभी तुम जहां से आ रहे हो सकता है कि वह तुम्हें बहुत प्रेम करते हो। नाट्य प्रस्तुति के साथ ही इस महोत्सव के चौथे दिन अर्थात 24 दिसंबर की मांगलिक गतिविधियों का समापन हुआ। इस महोत्सव में प्रमुख पात्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। 25 दिसंबर को आयोजित हुए मांगलिक कार्यक्रमों का शुभारंभ श्री जी के अभिषेक के साथ हुआ, जिसमें भक्तों ने पांडुक शिला पर विराजित जिनेंद्र देव के मस्तक पर पंचामृत के कलशों को ढुराते हुए कर्मों का नाश किया। प्रभु के नित्य नियम अभिषेक के उपरांत श्रेष्ठियों ने बीजाक्षर मंत्रों के साथ भगवान की शांति धारा कर सर्व शांति की कामना की। सर्वगापमतविनाशाय सर्वपरकटुक्षुद्रविनाशाय सर्वक्षामडाम्रविनाशाय सर्वारिष्ट शांति कराय। ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः अवसानमा सर्वेग्न शांतिम कुरु तुष्टिम पुष्टिम च कुरु स्वाहा। भगवान की शांति धारा के उपरांत आयोजन के सहभागी भक्तों को परम पूज्य आर्यका श्री सौभाग्यमती माता जी की मंगलवाणी को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हृदय को छू नहीं पाया तो गीत गाया ही क्या, हृदय को छू नहीं पाया तो गीत गाया ही क्या, शरीर को पुष्ट नहीं किया तो खाना खाया ही क्या, शरीर को पुष्ट नहीं किया तो खाना खाया ही क्या। हम मानव है, मानवता के लिए कुछ करें साथियों, हम मानव है, मानवता के लिए कुछ करें साथियों, अन्यथा इस धरा पर जन्म पाया ही क्या, अन्यथा इस धरा पर जन्म पाया ही क्या। धर्म स्नेही भव्य आत्माओं, आप बहुत भाग्यशाली हैं जो लोग अपने नगर में विधान करा करके पूजन करते हैं, उन्हें सिर्फ 1000 गुना फल मिलता है, लेकिन किसी सिद्ध भूमि तीर्थ भूमि में आकर के भगवान की आराधना करते हैं, उसका करोड़ गुना फल हमें प्राप्त होता है। माता जी के मंगल प्रवचनों के बाद श्रावक श्राविकाओं ने मधुर संगीत से लयबद्ध भक्ति गीतों के स्वरों से कदम ताल मिलाकर नृत्य करते हुए प्रभु के समक्ष अपनी भक्ति प्रकट की।
नृत्य संगीत के बाद कार्यक्रम में अब दौर आया गुरु भक्ति का, जिसके अंतर्गत भक्तों ने परम पूज्य गुरु माँ की मंगल आरती उतारी। इसके बाद पात्र बने इंद्र इंद्राणियों सहित सभी सहभागी भक्तों ने भोपाल के राम कुमार शर्मा एंड पार्टी के मधुर स्वरों से सजे संगीतमय वातावरण में पूज्य गुरु माँ के निर्देशन में प्रभु चरणों में अर्घ्य समर्पित करते हुए श्री चारित्र शुद्धि महामंडल विधान पूजन की मांगलिक क्रियाओं को विधि पूर्वक सम्पन्न किया। ओम ह्रीं श्री नंदीशदीपे द्विपंचलजना सज्जन प्रथमाभ्य नमार्गं नरोपान्ति स्वादि महावीर जगम जनेत्रभ्य नमार्गं नरोपान्ति सिद्धालट्ठट्ठमणा विशुद्ध बुद्धि अलब्धिसा भावा जोइसेणां। पूजन की अग्रिम कड़ी में श्रेष्ठियों ने पंडित डॉक्टर आनंद जी शास्त्री द्वारा उच्चारित पवित्र मंत्रों के साथ श्री चारित्र शुद्धि विधान मंडल पर अर्घ्य समर्पित किए। विधान पर अर्घ्यों के समर्पण के बाद श्रद्धालुओं ने हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां समर्पित करते हुए प्रभु से सर्व कल्याण की कामना की। ओम नमः शिवाय चार शुद्धि प्रत्येभ्यो नमः। ओम ह्रीं नमः शिवाय चार शुद्धि प्रत्येभ्यो नमः। ओम ह्रीं प्रत्येभ्यो नमः। ओम ह्रीं नमः शिवाय चार शुद्धि प्रत्येभ्यो नमः। ओम प्रत्येभ्यो नमः। ओम ह्रीं नमः शिवाय चार शुद्धि प्रत्येभ्यो नमः। ह्रीं नमः शिवाय चार शुद्धि प्रत्येभ्यो नमः। ओम ह्रीं नमः शिवाय चार शुद्धि प्रत्येभ्यो नमः। ओम ह्रीं नमः शुद्धि प्रत्येभ्यो नमः। ओम ह्रीं नमः शिवाय चार शुद्धि प्रत्येभ्यो नमः। ह्रीं नमः शिवाय चार शुद्धि प्रत्येभ्यो नमः। ओम ह्रीं नमः शिवाय नमः। ओम ह्रीं नमः शिवाय चार शुद्धि प्रत्येभ्यो नमः। विधान पूजन के पश्चात भक्तों को परम पूज्य आचार्य श्री संभव सागर जी महाराज के मंगल प्रवचनों को श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। पूज्य गुरुदेव ने अपने मुखारबिंद से जैन और श्रावक शब्द की अनुपम व्याख्या करते हुए धर्म पालन के नियमों को कुछ इस प्रकार बतलाया। J means justice, A means affection, I means introspection, N means nobility. चार बात है तो जैन, नहीं तो नॉन जैन। जस्टिस मीन्स न्यायवान, अफेक्शन मैंने वात्सल्यवान। जहाँ वात्सल्य की बात आती है, ये 13-15 कांचीवंत बोलने वाला सब मूर्खता छूट जाएगा। किसने? जहाँ अफेक्शन वात्सल्य होने से। इंट्रोस्पेक्शन, आई मीन्स इंट्रोस्पेक्शन माने जिसके अंतरंग में अंतर्दर्शन माने आत्मा का विश्वास है, वो जैन है। आत्मा को नहीं जानता, आत्मा का विश्वास नहीं, मैं ये शरीर हूँ मानता है, वो वेद ज्ञानी नहीं है। शरीर मानने वाला 363 मत वाले सभी मिथ्या दृष्टि है, समझे। इसलिए GEI मने इंट्रोस्पेक्शन, अंतर आत्मविश्वास। एन मीन्स नोबिलिटी। नोबिलिटी, हाँ, इसका मतलब क्या? नोबिलिटी मने तू नोबिलिटी करता, परोपकारी, दयालु, ये नोबिलिटी का अर्थ होता। इसलिए GEIN, हाँ, न्यायवान हो, आत्मविश्वास, न्यायवान हो, परोपकारी हो, आत्मविश्वासी हो और परोपकारी दयालु हो। ये चार बात यत्न रखना।
हमने कितने लोगों को बोलता, भाई याद रखना कहीं भी जो कोई जैन किसको बोलते बोले तो हमारे बाप दादे जैन ही थे, हम जैन ही कहलाते, ये मत बोलो। इसीलिए जैन हैं आप। श्रावक किसको बोलते हैं बोलो? श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान है तो श्रावक है। किसका श्रद्धावान? आत्मा का श्रद्धावान है। आत्मा का जो है कल्याण का विवेक है। समझे? 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत हो और जो है अपने जीवन में कम से कम अष्टमूल गुणधारी होना चाहिए। मध्य बल मधु निशासन, मध्य फल मधु निशासन, मध्य मांस मधु निशासन माने रात्रि भोजन अष्टमूल गुण में आता है। मध्य फल मधु निशासन, पंच फली विरति माने 5 उदम्बर फल। हाँ, मध्य मांस मधु निशासन पंच फल विरति, पंच का तो नहीं, पंच परमेश्वर का भक्ति करने वाला। हाँ, और जीव दया उन्हें संकल्प हिंसा का त्यागी। गुरुवाणी श्रवण करने के पश्चात कार्यक्रम में अब समय था प्रभु की आरती का। हाथों में दीपकों से सुसज्जित थाल लेकर भक्तों ने सर्वप्रथम भगवान की संगीतमय भव्य आरती की। भगवान की आरती के बाद श्रद्धालुओं ने बड़े ही भक्तिभाव से आसन पर विराजमान परम पूज्य गुरुदेव की मंगल आरती उतारी। मंगल आरती के बाद महोत्सव में अब दौर आया स्वागत सम्मान का। आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में पधारे अतिथियों एवं विशिष्ट जनों को तिलक लगाकर एवं शॉल पहनाते हुए उनका सम्मान किया गया। स्वागत सम्मान के पश्चात पंडित डॉक्टर आनंद जी शास्त्री ने अपने प्रवचनों के माध्यम से भक्तों को बतलाया कि समर्पण और संकल्प दोनों ही मुक्ति के मार्ग हैं, परंतु संकल्प में विकल्प आ जाने पर मुक्ति का मार्ग छूट जाता है। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। समर्पण का मार्ग है एक संकल्प का मार्ग है। जो गंगा सागर से गंगोत्री की तरफ जा रहा है वो संकल्प का मार्ग है, और जो गंगोत्री से गंगा सागर की तरफ जा रहा है वो समर्पण का मार्ग है। एक संकल्प का मार्ग है, एक समर्पण का मार्ग है। समर्पण मार्ग वह है जिसमें व्यक्ति अपने आप को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देता है। जो कुछ भी होता है सब परमात्मा के लिए होता है, मेरे अपने लिए तो कुछ नहीं होता है। हम परमात्मा की भक्ति में जब डूबते हैं तो समर्पण होकर के डूबते हैं। इसलिए वो मार्ग, भक्ति का मार्ग जो है वो समर्पण का मार्ग है, वो भी क्रमशः मुक्ति को प्रदान करता है, और जो संकल्प का मार्ग है वो भी मुक्ति को डायरेक्ट प्रदान करता है। प्रवचनों के अगले क्रम में अब समय आया परम पूज्य आर्यका श्री चैतन्यवती माता जी की मंगलवाणी का, जिसमें पूज्य माता जी ने भक्तों को बतलाया कि जीवन सुख दुख आनंद और निराशा अच्छे और बुरे अनुभवों का संग्रह है, किंतु कर्म फल ही जीवन का सार होते हैं। जिंदगी में कभी कभी उदासीनता आ जाती है, चलते चलते कभी कभी उदासीनता आ जाती है, और कभी कभी खुशियों का बाग लग जाता है। हाँ, वो खुशियां हमेशा रहती नहीं है, उदासीनता हमेशा रहती नहीं है, और ये जिंदगी कभी कभी ऐसा कर्म उदय आ जाता है तो रुलाता है, और कभी कभी हंसाता है। कौन? वो राग। ये राग कभी हमें हंसाता है, कभी रुलाता है।
राग हैं, अपने बच्चों से राग हैं, तो कभी कभी बच्चों को देखकर आपको बहुत ही प्रसन्नता आती है। कभी कभी वही बच्चों को देखकर कोई खोटे मार्ग में चल गए या आपका कहना नहीं मानते हैं तो वही बच्चे आपको रुलाता है। तो कौन रुला रहा है? वो राग रुला रहा है, वो राग आपको हंसा रहा है। और कभी कड़वे और मीठे इस अनुभव का स्वाद है जिंदगी। कभी कभी कड़वापन महसूस होता है, अरे क्या जिंदगी है। कभी कभी कोई ऐसा कर्मोदय आ जाता है तो जिंदगी से हारते हैं और बोलते क्या जिंदगी जीना नहीं है, इससे तो मौत आ जाए तो अच्छा। बोलते हैं ना, कई लोग बोलते हैं, हमारे सामने भी बोलते हैं। और कभी कभी मीठे, जब अच्छा पुण्य का उदय है, चारों तरफ से बहुत ही सम्मान मिल रहा है, सुख वैभव सब कुछ मिला हुआ है, तो वो मीठा अनुभव करता है। पूज्य बालाचार्य मुनिश्री 108 मोक्ष सागर जी महाराज एवं मुनिश्री 108 समय सागर जी महाराज के 1234 चारित्र शुद्धि व्रत उद्यापन के पावन अवसर पर आयोजित हुए इस धर्म प्रवाहक कार्यक्रम में 25 दिसंबर को सांध्यकालीन बेला में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से पधारे जैन साहित्यकारों ने अपनी भावपूर्ण रचनाओं को मधुर कंठ से प्रस्तुत कर समाज को धर्म और सदाचार के महत्वपूर्ण संदेश दिए। सम्मेशकर तीर्थराज की 4 पंक्तियों से वंदना करता हूं। यदि मेरे भाव आपके माव से यदि मिल जाएं तो मुझे सूचित कीजिएगा कि दुख रोए सौभाग्य हंसे, भाव भाव के संताप नशे। दुख रोए सौभाग्य हंसे, भाव भाव के संताप नशे। और इस धरती का वंदन है जिसके कण कण भगवान बसे, जिसके कण कण भगवान बसे। कि आओ महावीर वाणी संजोले जरा, क्या पता फिर ये आलम मिले ना मिले। आओ महावीर वाणी संजोले जरा। ये पावन पुनीत अवसर, ये विधान, ये उद्यापन, तब कहना चाहूंगा कि तन तो हमने बहुत ही, अभी माता जी ने प्रवचन दिया कि तन तो हमने बहुत ही सजाया, मगर हम तो चेतन की पूजा ही कर ना सके। वासुरी तो मिली, ये तन एक वासुरी के समान, ये पावन पवित्र जैन धर्म मिला, तब कहना चाहता हूँ। नाथ है अनाथ के सनाथ आपका है साथ, चरणों में मात धर आपको प्रणाम है। नाथ हो अनाथ के सनाथ आपका है साथ, चरणों में मात धर आपको प्रणाम है। वीर अतवीर सन्मति है वर्धमान आप, ऐसे महावीर प्रभु आपको प्रणाम है। माटी से माटी पर माटी लिखना, माटी से माटी पर माटी लिखना बात नहीं कोई खास है। अरे पानी से पानी पर पानी लिखने का हुनर गुरुदेव संभव सागर जी के पास। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत सांध्यकाल में आयोजित हुए कवि सम्मेलन के साथ ही 25 दिसंबर के कार्यक्रमों का समापन हो गया। तो दर्शकों, आज की कड़ी में बस इतना ही। कल इसी समय फिर भेंट होगी आपसे, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र। आयोजक श्री चारित्र शुद्धि विधान महोत्सव समिति, अध्यक्ष कैलाश चंद बड़जात्या, कार्याध्यक्ष पवन गंगवाल, गौरवाध्यक्ष पवन जैन गाजियाबाद, एनके जैन गुड़गांव, स्वागताध्यक्ष निर्मल बिंदायका, महामंत्री नवीन बज, मंत्री मनोज सारावगी, पीएम कोषाध्यक्ष मनोज बगड़ा, पदम सेठी, मुंबई।